नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन कौन ज्यादा दर्दनाक है? ये सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि दोनों प्रोसेस में क्या होता है और किसमें कितना पेन होता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। इसमें 3 मेन स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है सर्विक्स का डायलेशन। इसमें औरत को फ्रीक्वेंट और इंटेंस यूट्रस कंट्रैक्शंस झेलने पड़ते हैं ताकि बेबी बाहर आ सके। सर्विक्स धीरे धीरे 1 से बढ़कर 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। इसे ही कहते हैं पूरा खुल गया। जब सर्विक्स पूरी तरह ओपन हो जाता है तो शुरू होता है दूसरा और सबसे पेनफुल स्टेज, बेबी का बाहर आना। बेबी का सिर धीरे धीरे बर्थ कैनाल से नीचे आता है और वजाइनल ओपनिंग को पूरी तरह से खींचता है। नॉर्मली वजाइना का डायामीटर लगभग 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन बेबी के सिर का साइज होता है करीब 10 सेमी, यानी कि बॉडी को उस हद तक फैलना पड़ता है जो अनइमेजिनेबल है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दर्द ऐसा होता है जैसे 12 रिब्स एक साथ टूट जाएं। अगर डायलेशन पूरी तरह से न हुआ हो तो बेबी बर्थ कैनाल में फंस सकता है, जिससे सफोकेशन का रिस्क होता है। इसीलिए कई बार डॉक्टर को एपिसियोटोमी करनी पड़ती है, यानी वजाइनल एरिया पर 45 डिग्री एंगल से एक छोटा सा कट, जिससे रास्ता थोड़ा और खुल जाए और डिलीवरी सेफ हो सके। जब बेबी बाहर आ जाता है तो अम्बिलिकल कोड को काटा जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा स्टेज होता है प्लेसेंटा का बाहर आना। इसके लिए फिर से कंट्रैक्शंस होते हैं ताकि प्लेसेंटा यूट्रस से अलग होकर बाहर आ सके। ये स्टेज लगभग 15 मिनट तक चलती है। अगर प्लेसेंटा नेचुरली बाहर न आए तो डॉक्टर को मैन्युअली उसे निकालना पड़ता है, जो कई बार डिलीवरी से भी पेनफुल हो सकता है। पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं कि सब कुछ सही से बाहर आया या नहीं, यूट्रस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, और फिर एपिसियोटोमी का कट टांकों से बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं सी सेक्शन यानी सर्जिकल डिलीवरी की। डिलीवरी से पहले माँ की पूरी बॉडी की जांच की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, बीपी, शुगर एक्सेट्रा। फिर डिसाइड होता है कि सर्जरी कैसे की जाएगी और कौन सा एनेस्थीसिया लगेगा, जनरल या स्पाइनल। जनरल एनेस्थीसिया ज्यादा रेयरली यूज होता है क्योंकि वो बेबी की ब्रीदिंग पर असर डाल सकता है, इसलिए ज्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। फिर एब्डोमेन को डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट लिया जाता है। एक एक करके पेट की लेयर्स खोली जाती है, यूट्रस तक पहुंचा जाता है और फिर यूट्रस को खोलकर एमनियोटिक सैक को फाड़ा जाता है। उसके बाद डॉक्टर हाथ अंदर डालकर बेबी को बाहर निकालते हैं, फिर कोड काटते हैं और फिर प्लेसेंटा को केयरफुली बाहर निकालते हैं। इसके बाद यूट्रस को चेक किया जाता है, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं, और फिर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप स्टिच कर दिया जाता है। पूरी सर्जरी अप्रॉक्स 30 से 60 मिनट में पूरी हो जाती है। तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, दोनों ही